ऐसा ऐसा सदस्यता मुझे 1 दर्जन बार भी अगर खोना पड़े तो मैं तैयार हूँ। समाज की पुकार सुना, दल की पुकार नहीं सुना और दल को ये नागवार गुजरा। रामबली जी झुक जाएंगे, सरेंडर कर जाएंगे, बंद हो जाएंगे, लेकिन अब अति पिछड़ा वर्ग के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। आर पार की लड़ाई के मुड में अब हम लोग का संगठन जो है, हम लोग के जो लोग हैं आ गए हैं। अति पिछड़ों के हक और हुकूक की बात करने वाले राजद के पूर्व एमएलसी रामबली सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हाल ही में सीएम नीतीश के ऊपर टिप्पणी के मामले में इनको अयोग्य घोषित किया गया था। सर, स्वागत है। आपको अयोग्य घोषित क्यों किया गया था? देखिए, मैं पिछले 2015 से एक ऐसा काला कानून आया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो दिया हुआ आरक्षण था वो लगभग अर्थहीन हो गया। यानी कि जो समुन्नत अपेक्षाकृत संपन्न जातियां थी, यथा तेली, तमोली, दांगी, उसको लाने से 110 जातियां पहले से जो मूल अति पिछड़ा की श्रेणी में थी उसकी हकमारी शुरू हो गई। लड़ाई मेरा वहीं से शुरू हो गया है और लड़ाई को मैं अब, चूँकि सरकार के यहाँ लागू किए हुए 8 साल होने जा रहे हैं, 8 वर्षों में भी सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठे रही, तब जा कर के हम लोग को आंदोलन को तीव्र करना पड़ा। और जब आंदोलन तेज हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किस पर बनेगी? जो सरकार में थे, तो सरकार के मुखिया उस समय भी नीतीश कुमार थे, आज भी नीतीश कुमार है। उस समय जिस समय लागू हुई उस समय भी तेजस्वी प्रसाद यादव साथ में थे, और कल भी जो हमारा आंदोलन हो रहा था तो उस समय भी तेजस्वी प्रसाद यादव थे। इसलिए मैंने समाज की पुकार सुना, दल की पुकार नहीं सुना, और दल को ये नागवार गुजरा। इसीलिए आनन फानन में जो नियमतः नहीं सही है, दल की सदस्यता से हमको निकाल सकते थे लेकिन सदन की सदस्यता से नहीं निकाला जा सकता था इस ग्राउंड पर। लेकिन फिर भी प्रजातंत्र की गला घोटी गई और हमको सदस्यता समाप्त की गई। लेकिन उस सदस्यता समाप्त करने की चिंता या परवाह मुझे नहीं है। ऐसा ऐसा सदस्यता मुझे 1 दर्जन बार भी अगर खोना पड़े तो मैं तैयार हूँ, लेकिन 110 मूल अति पिछड़ों की जो मांग है उसके साथ मैं खड़ा हूँ और आगे भी उसकी लड़ाई लड़ने के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा। अब आगे रामबली सिंह का क्या कदम होगा अति पिछड़ों के हक के लिए? अभी तो मेरा हम लोग का नेतृत्वकारी वर्ग ने तय किया है कि आगामी 28 फरवरी को एक बड़ा सा विधानसभा का घेराव करेंगे। इसमें लाखों की संख्या में पूरे बिहार से लोग आएंगे और उस दिन विधानसभा के द्वार तक हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। यानी आर पार की लड़ाई के मुड में अब हम लोग का संगठन जो है, हम लोग के जो लोग हैं आ गए हैं, और जो हमारा हक मारी करेगा, जो हमारा हक छीनेगा, वो हम बैठे नहीं रहेंगे। सत्ता के कुर्सी पर जो बैठे हुए लोग हैं उनके साथ हम लोग लड़ने का काम करेंगे। लेकिन बिहार में जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो या कोई भी पार्टी, सबका वोट बैंक जो है अति पिछड़ा में कहीं ना कहीं निहित है। सब चाहते हैं कि हम अति पिछड़ों के हित ऐसे बने रहें या बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि वो आपके आंदोलन को, सरकार में बैठे हुए लोग जो हैं वो आपके आंदोलन को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, दबाने की कोशिश नहीं करेंगे? दबाने की ही कोशिश में ना हमारी सदस्यता समाप्त कर दी गई कि रामबली जी झुक जाएंगे, सरेंडर कर जाएंगे, बंद हो जाएंगे, लेकिन अब अति पिछड़ा वर्ग के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। अब उनकी लड़ाई जो आगे बढ़ कर के लड़ेगा उसके साथ तमाम अति पिछड़ा वर्ग के लोग आएंगे, और जो नकली घड़ियाली आंसू बहाने का काम करेगा, चाहे वो कोई नेता रहे, नीतीश कुमार ही क्यों नहीं रहे, उसके खिलाफ अब अति पिछड़ा कमर कस के तैयार होगा। अति पिछड़ा कमर कस के तैयार होगा। क्या इसका असर आने वाले चुनाव 2024 में पड़ेगा? 2024 में पड़ेगा, 2025 में पड़ेगा। अति पिछड़ों की संख्या की यह ताकत है कि अति पिछड़ा जिसको चाहेगा सत्ता से हटा सकता है, जिसको चाहेगा सत्ता पर ला सकता है। इसलिए इतनी बड़ी आबादी, उसका अगर 10% भी हिस्सा अगर तैयार हो जाएगा तो सत्ता को इधर से उधर करने में उसको कोई दिक्कत नहीं। चलिए, रामबली सिंह चंद्रवंशी को आप सुन रहे थे। इन्होंने तमाम बातें अपनी कही है। इस बारे में आपका क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए माघी न्यूज़। धन्यवाद।